संपूर्ण रामचरित्र को हनुमान जी महाराज ने अपने नख से लिख दिया, पत्थर पर लिख दिया। लेकिन हम इस पर हस्ताक्षर तभी करेंगे जब हमें जो दक्षिणा चाहिए वो तुम हमको दोगे। आप कहिए ना, क्या दक्षिणा चाहिए? आप हमको यही दक्षिणा चाहिए, तुमने जितनी रामचरित्र लिखा है इसको समुद्र में प्रवाहित कर दो। अपराध की पूर्ति के लिए आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। इसके कोई नहीं होते, उसको फिर हमारे महादेव अपना। कभी सत्संग में रावण भी बैठता था, हमको क्या सीखने की आवश्यकता, हमको सबको पता है। सिया अमर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री हनुमान जी महाराज ने एक बार प्रभु श्री राम का इतना विरह, इतना प्रेम उमगा उनके चित्त में कि संपूर्ण रामचरित्र को हनुमान जी महाराज ने अपने नख से लिख दिया, पत्थर पर लिख दिया, लिपिबद्ध कर दिया। और प्रभु श्री राम के सामने उसको प्रस्तुत करने से पहले हनुमान जी के मन में आया कि इस काल के सर्वश्रेष्ठ ऋषि श्री वाल्मीकि जी हैं, एक बार उनको दर्शन करा दूं, एक बार कोई संत मोहर लगा देंगे तो उसके बाद राम जी को निवेदित करेंगे। वाल्मीकि जी अपनी गाथा लिख ही रहे थे, वो उसी काल में लिखी गई हैं जिस समय रामचरित्र रामलीला चल रही थी, उसी समय वाल्मीकि जी लिखते जा रहे हैं। उसी समय हनुमान जी महाराज आगे कहते हैं, बोले हमने राम जी का चरित्र लिखा है, आपको अभ्यास ज्यादा है, आपने संपूर्ण वाल्मीकि लिखी है, आप कृपा करके एक बार देख लीजिए ना, वो उसका शब्दांकन ठीक है ना। वाल्मीकि जी ने जाकर के जब एक एक शब्द को पढ़ा, वाल्मीकि जी मन में विचार किया कि हमसे ज्यादा बढ़िया लिख दिया है। हमने जो लिखा उसका इतना प्रकाश नहीं होगा, उसका इतना प्रचार नहीं हो पाएगा, उसको लोग इतना नहीं मान पाएंगे। पर ये इन्होंने जो सरल भाषा में लिख दी है, ये तो सर्वव्यापी हो जाएगी। अरे मैं पढ़ के ही जब इतना आनंद में भर गया हूं, तो संसार के लोग तो इसी को ही पढ़ेंगे, हमारे द्वारा रचना जो है उसको कोई नहीं। एक प्रकार से ये गलत द्वेष नहीं था, वो एक स्वाभाविक ईर्षा वाल्मीकि जी के चित्त में आई कि अब हमारी रामायण जी को तो कोई नहीं देखेगा, सब हनुमान जी के द्वारा लिखी हुई कोई पढ़ेंगे। वाल्मीकि जी पढ़ के बड़े प्रसन्न हो गए। हनुमान जी महाराज से बोले, हमने तुम्हारी लिखी हुई संपूर्ण रामचरित्र को पढ़ लिया, हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम इस पर हस्ताक्षर तभी करेंगे जब हमें जो दक्षिणा चाहिए वो तुम हमको दोगे। हनुमान जी महाराज बोले, आप कहिए ना, क्या दक्षिणा चाहिए आपको? हमको यही दक्षिणा चाहिए, तुमने जितनी रामचरित्र लिखा है इसको समुद्र में प्रवाहित कर दो। हनुमान जी महाराज ने किंचित भी विचार नहीं किया, संपूर्ण रामचरित्र लिखा था और इतना सुंदर लिखा था कि वाल्मीकि जी खुद उस पर मोहित हो गए। लेकिन वाल्मीकि जी के आज्ञा से एक क्षण भी नहीं लगाया और संपूर्ण शिलाओं को समुद्र में। ये बात श्री लक्ष्मण जी को पता चली। श्री लखनलाल जी आए, लखनलाल जी आकर के वाल्मीकि जी पर थोड़े क्रुद्ध हो गए, बोले आपने गलत किया, ये ईर्ष्या आपको नहीं करनी चाहिए थी। हनुमान जी ने इतना सुंदर चरित्र लिखा और आप उसके प्रति ऐसी भावना रखते हैं। वाल्मीकि जी बोले, क्षमा करें, मैं चाहता हूं कि हमारे द्वारा रचना जो है उससे लोग राम जी को पहले पहचान लें। वो नहीं, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। अब इस भावना की, इस अपराध की पूर्ति के लिए आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। और क्योंकि आपने हनुमान जी के द्वारा लिखी हुई संपूर्ण लिपियों को अपने नेत्रों से देखा है, अपने हृदय में हृदयस्थ किया है, इसलिए हनुमान जी ने जो रचना की थी, यही रचना को पुनः लिखने के लिए आप पुनः पृथ्वी पर जन्म लोगे। वाल्मीकि तुलसी भयो। गोस्वामी जी का जब जन्म हुआ तो बालक का जन्म होता है तो उसके दांत नहीं होते, पर गोस्वामी जी का जन्म हुआ तो सारे दांत थे उनके। जन्म के समय उपस्थित माताएं थीं, उन्होंने जैसी बालक को देखा 32 दांत, किसी ने पोंछा तक नहीं, छोड़ के चले गए। देख करके घबरा गए सब, ये कैसा बालक? जिस समय बालक को हृदय से लिपटाने की स्थिति होती है, सारी माताएं दूर खड़े होकर के तुलसीदास जी को देख रही हैं। क्यों? सारे दांत हैं उनके। और जब सब छोड़ करके चले गए तो छोटे से बालक को क्या पता होता है, पर गोस्वामी जी के मुख से स्वतः ही सबसे पहला शब्द भी प्रकट हो गया। जबकि जन्म लेते बालक से कुछ बोल नहीं पाता वो, लेकिन गोस्वामी जी बोल पड़े, राम। और गोस्वामी जी का प्रथम नाम ही रखा गया था, पूरे गांव में उनका नाम प्रचलित था, राम बोला। माँ ने प्राण त्याग दिए। कितना सहा गोस्वामी जी ने। पिता ने मन में विचार किया, तो जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गया, ये शुभ बालक नहीं है। तो एक दासी वहां थी, उस दासी से कहा, तुम ले जाओ इस बालक को अपने साथ में। वो दासी ले गई गोस्वामी जी को, उनका लालन पालन करने लगी। लेकिन विधि का विधान थोड़े ही बड़े हुए थे, दासी के भी प्राण चले गए। दासी के गांव के लोगों ने जाकर के गोस्वामी जी के पिताजी से कहा कि आपका बालक है,
आपने दासी को दे दिया था, अब उसके भी प्राण चलेगा, अब इसकी कौन देख रेख करेगा? तो पिताजी बोले, अरे मैं तो पहले ही समझ गया था कि ये शुभ नहीं है। जन्म लेती अपनी माँ को खा गया, दासी को दे दिया, उसको खा गया, अरे ये जहां रहेगा सर्वनाश करेगा, मैं तो इसको नहीं रखूं। जिस काल में बालक को प्रेम चाहिए होते, उस काल में खेत में अकेले पेड़ के नीचे गोस्वामी जी बैठे। उस समय बालक तो ये बोल भी नहीं सकता, ये पूछ भी नहीं सकता कि हे नाथ मेरा अपराध क्या है जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हो आप। उस काल में बालक को केवल एक चीज की आवश्यकता होती, भूख लगी तो कुछ मिल जाए बस। चुपचाप गोस्वामी जी बैठे रहते और मन में विचार करते, क्यों सब मुझसे दूर जाते हैं, क्यों मेरे पास कोई नहीं बैठता, जैसे सबके बालक गोदों में रहते, मैं क्यों नहीं उसका अधिकारी हूँ। मैं अपनी माता के बिना उस धरती लोक में नहीं रह सकता। मुझे मेरी माँ चाहिए। इसके कोई नहीं होते, उसको फिर हमारे महादेव अपनाते हैं। पार्वती जी को आज्ञा की, आप जाइए, जाकर के इस बालक का पोषण कीजिए। एक वृद्ध माता का रूप धारण करके पार्वती जी आती थी, कभी कुछ खिला जाती, कभी कुछ पिला जाती। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज जब पार्वती को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपना माता पिता भी मानते। क्यों? बोले मुझे तो सबने छोड़ दिया था, लेकिन इन्होंने ही मेरा लालन पालन किया, इन्होंने ही मुझको गुरु पितु मात महेश भवानी, गुरु पितु मात महेश प्रणवउ दीन बंधु दिन दानी, प्रणवउ दीन बंधु दिन दानी। गोस्वामी जी के माता पिता हैं महादेव और पार्वती। जी महाराज वंदना कर रहे हैं और सबसे पहले वंदन कर रहे हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन। विनय पत्रिका का सबसे पहला पद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गा रहे हैं। आइए गणपति जगवंदन, आइए शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सदन गज बदन कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे। ये भाव हमारा भी होना चाहिए जो गोस्वामी जी मांग रहे हैं। बसहि राम सिय मानस मोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, सुमिरत सिद्ध होई
गणनायक कविवर बदन करो अनुग्रह सो बुद्धि रास शुभ गुण सदन। गणपति वंदना कर रहे हैं। वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने में इन दो की ही सहायता चाहिए। पहली तो वाणी, वाणी यानी कि सरस्वती, वाणी की अधिष्ठात्री। दूसरी विनायको, विनायक यानी कि गणपति। किसी व्यक्ति के पास ज्ञान अति सुंदर हो, शब्द भी बहुत अच्छे हों, बोलना भी बढ़िया जानता हो, स्वर भी बहुत अच्छा हो, स्वरूप भी बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मंगल करता गणेश जी यदि उसके पास नहीं है तो ज्ञान रावण के पास भी था, शब्दों का बोध रावण को भी था, सुंदर सुंदर प्रस्तुति बनाकर के महादेव को रिझाने की सामर्थ्य रावण रखता था, लेकिन रावण के पास श्री गणेश जी नहीं है। रावण महादेव को प्रणाम करता था, महादेव के बगल में बैठे हुए गणेश जी को देख करके रावण सोचता, मैं महादेव का शिष्य हूं, आप महादेव के पुत्र हो, और पुत्र गुरु का पुत्र और गुरु का शिष्य एक प्रकार से भाई भाई के समान होते हैं, तो भाई का नाता रखने के कारण कभी सम्मान बुद्धि रावण के चित्त में प्रकट हुई नहीं गणेश जी के प्रति, इसीलिए उसका अनित हुआ। आप महादेव के उपासक हो, इसका मतलब है कि महादेव पंचायतन संपूर्ण परिवार आपके चित्त में होना चाहिए। अकेले महादेव को भजने से कोई काम नहीं बनने वाला है। आपको नंदी को भी प्रणाम करना पड़ेगा, आपको सर्प को भी वंदन करना पड़ेगा, आपको परांबा जगदम्बा उमा पार्वती को भी वंदन करना पड़ेगा, उनके वाहन को भी वंदन करना पड़ेगा, आपको कार्तिकेय को भी वंदन करना पड़ेगा, गणपति को भी वंदन करना पड़ेगा, तब ही महादेव उपासक आप माने जाओगे। महादेव की उपासना करी फिर भी रावण की ऐसी मति, अकेले महादेव को पूजा, संपूर्ण पंचायतन परिवार को उसने वंदन नहीं किया, इसीलिए रावण की ऐसी गति हुई। मैं जो कुछ भी लिख रहा हूं ये मेरी क्षमता नहीं है, श्री ठाकुर जी के अनुग्रह से ही मैं कर पा रहा हूं। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करो सुमम उर धाम सदा शीर सागर शयन। क्षीर सागर में शयन करने वाले चतुर्भुज रूपधारी श्रीमन नारायण भगवान को प्रणाम करते हैं, और ठीक श्रीमन नारायण को वंदन करने के बाद कुंद इंदु समदेह रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। नारायण और शिव इन दोनों को साथ साथ वंदन किया। फिर वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। वंदौ गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमीय सुरी मय चूरन चारु समन सकल भवरज परिवार। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मंगलाचरण में कहते हैं, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि विक्रोपि यमाश्रितोऽपि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। मैं अपने गुरु स्वरूप श्री शंकर जी को वंदन करता हूं। शंकर हैं ये तो उनकी विशेषता है ही, पर गुरु रूप हैं। अरे मैं उन गुरु की शरणागति लेने की बात कर रहा हूं जिन महादेव गुरु के शरण में
वक्र चंद्रमा गया। कैसा चंद्रमा? बोले टेढ़ा चंद्रमा। वो वक्र चंद्रमा भी जिन गुरु की शरण में जाने के बाद सब विद्यते, सबके दृष्टि में आ गया। पूर्ण चंद्रमा नहीं, वक्र चंद्रमा। जबकि वक्र टेढ़ा, टेढ़ा एक प्रकार का दोष है। अर्ध से भी छोटा चंद्रमा बाल चंद्रमा धारण करते हैं, पूर्ण गुणवान चंद्रमा धारण नहीं करते। महादेव कैसा? बोले थोड़ा सा दृश्यमान चंद्रमा है, केवल थोड़ा सा गुण है उसके अंदर, उसको अपने सिर पर धारण करते हैं। भाई यही गुरु कृपा है, जिनकी शरण जाने पर हम भले ही थोड़े से गुणवान हो, भले ही हमारा स्वरूप वक्र हो, हम टेढ़े हो, हमारे अंदर दोष भरे पड़े हो, पर गुरु शरण में जाने का ये प्रभाव मैंने देखा कि वक्र चंद्रमा महादेव के चरणों में गया। महादेव के चरणों में जाते ही उस वक्र चंद्रमा का दर्शन सबने किया, वो सबके लिए पूजनीय हो गया, सबके लिए वंदनीय हो गया, सबके लिए दर्शनीय हो गया। ऐसे गुरु चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, गुरु की मैं वंदना करता हूँ। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। तेहि कर विमल विवेक विलोचन, वरणो रामचरित भवमोचन। मैं जिस रामचरित्र का दर्शन करके अपनी लिपिबद्ध कर रहा हूं, ये मेरे दर्शन की सामर्थ्य नहीं है। फिर किसी ने कहा कि हे गोस्वामी जी, आपको ये रामचरित्र कैसे दिख रहा है? स्वामी जी कहते हैं, गुरुपद रज मृद मंजुल अंजन। मैंने अपने गुरु की चरण रज को अंजन यानी कि काजल बना करके अपने नेत्रों में लगाया है, और गुरु कृपा से ही मुझे ऐसी दृष्टि प्राप्त हुई जिससे मैं रामचरित्र का दर्शन करके लिख पा रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी में एक बात आपको बहुत अच्छे रूप से देखने को मिलेगी, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्या? पहली बात तो गोस्वामी जी जो कुछ भी लिखते हैं उसमें श्रेय अपना नहीं मानते हैं कि मैंने लिखा है, अपने गुरु का श्रेय मानते हैं। और गोस्वामी जी की वाणी में दूसरी बात जो आपको देखने को मिलेगी वो यह कि गोस्वामी जी जो कुछ भी लिखते हैं इतने विश्वास से लिख रहे हैं कि मैं जो लिख रहा हूं इससे भव मोचन, इससे संसार का कल्याण होगा ही होगा। और ये विश्वास अपनी कृति पर नहीं हो सकता, गुरु की कृपा पर हो सकता। प्रणाम के बाद मानस जी की महिमा को सुनाया, मानस जी को प्रणाम किया, फिर सत्संग को प्रणाम किया। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। 60 सुध नहीं सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुधाई। कभी कभी सत्संग में रावण भी बैठता था, पुलस्त ऋषि कभी कभी सत्संग करते थे, रावण भी बैठता था। पर रावण कैसे बैठता था? बोले हमको क्या सिखा रहे, हम तो सब जानते हैं, हमको क्या सीखने की आवश्यकता, हमको सबको पता है। इसलिए सत्संग मिलना किसको कहते हैं? सत्संग समझ में आना, सत्संग जीवन में उतरना, सत्संग का जीवन पर प्रभाव होना, ये सत्संग मिलना है। और ये राम जी की कृपा के बिना नहीं होता, नहीं तो कथा में आने के बाद भी सत्संग अपना प्रभाव दिखा नहीं पाता है। इसी सत्संग से दुर्जन व्यक्ति सज्जन हो जाता है, और सज्जन व्यक्ति भगवत प्राप्ति के लिए अग्रसित हो जाता है। सत्संग कल्याण की जड़ है। सत्संग को प्रणाम करने के बाद सज्जनों को प्रणाम कर रहे हैं। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु वरना। बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। मैं सज्जन और दुर्जन दोनों को प्रणाम करता हूं। गुरु कृपा से चित्त में ऐसा भाव आ रहा है कि सज्जन और असज्जन एक प्रकार से एक ही स्थिति प्रदान करते हैं। बिछुरत एक प्राण हर लेहि,
बोले सज्जन व्यक्ति जब मिलता है और कुछ दिन संग रहने के बाद जब दूर होता है तो ऐसा लगता है हमारे प्राण जा रहे हैं क्या। और दूसरा कैसा है, बोले असज्जन व्यक्ति ऐसा है जिसके मिलने पर दुख दारुण देहि। एक के बिछुड़ने पर दुख मिलता और एक के मिलने पर दुख मिलता, दोनों ही दुख देते हैं, इसलिए दोनों को एक साथ प्रणाम करता हूं। ये प्रसंग बहुत बहुत बोरिंग लग जाता है कई बार कि इतनी वंदना कर रहे हैं, कभी संतों को प्रणाम कर, कभी सज्जनों को प्रणाम कर, कभी दुर्जन, क्योंकि ये प्रणाम ही वैष्णव अपराध से निकाल सकता है। इसलिए इतनी वंदना प्रसंग में समय लगा रहे हैं गोस्वामी जी, ताकि वंदना कर करके सबको प्रणाम करके अगर कोई किंचित अपराध भी मेरे चित्त में होगा वो अपराध नष्ट हो जाएगा, और अपराध नष्ट होते ही श्री राम राघव जी का मुझे दर्शन हो जाएगा। इसलिए इतना वंदना प्रसंग विस्तृत कर रहे हैं गोस्वामी जी, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहहि पय, पय परिहरि वरि विकार वारि विकार। चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, वंदऊ सबके पद कमल सदा जोर जुगपान। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, वंदऊ किन्नर रजनीचर, कृपा करहूं अब सर्व। प्रभु श्री राम के यश को गाने वाले सभी कवियों को वंदन किया, जिन्होंने चरित्र आज तक गाया सबको प्रणाम किया। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने, भय जे अहि जेहि हो अहि आगे, प्रणवो सब ही कपट सब त्यागे। जिन्होंने पहले भी रामचरित्र लिखा है और जो आगे भी लिखने वाले हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। बंदऊ मुनि पद कंज, रामायण जेहि निर्मयऊ, सखर सुकोमल मंज, दोष रहित दूषण सहित। वाल्मीकि जी को वंदन किया, चारों वेदों को वंदन किया, महादेव को उमा सहित वंदन किया। गुरु पितु मात महेश भवानी, गुरु पितु दीन बंधु दिन दानी, कौन है महादेव? सेवक स्वामी हास्य पी के, एक ही भाव में सारे संबंध बता दिए। हित निरूपधि सब विध तुलसी के, बंदऊ पुरी अति पावन, बंदऊ पुरी अति पावन। सर जो सरी कलि कलुष नसाय,